पहला है हमारे पास वेपोराइजेशन। ये कंपोनेंट है हमारे पास। अब हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करेंगे। और जो पहला कंपोनेंट है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, वो है वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर क्या है, यहाँ पे लिख दिया वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं ऐसा तरीकाकार जिसको वेपर में तब्दील किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं। ऐसा तरीकाकार जिसको वेपर में तब्दील किया जाए उसको हम वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं। द वेपोराइजेशन चैम्बर, द वेपोराइजेशन चैम्बर of a substance of a substance is converted into vapor over gas vapor over gas at high temperature, at high temperature। देखो वेपोराइजेशन चैम्बर वो ऐसा चैम्बर जिसका ऐसा तरीकाकार जिसको हम वेपर में तब्दील किया जाए उसको हम वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई चीज सॉलिड है तो पहले आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद आप उसको एंटर करोगे वेपोराइजेशन चैम्बर के, तो आयोनाइजेशन चैम्बर से। आपका जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इससे पहले आपका वेपोराइजेशन चैम्बर लगा हुआ है। अगर आपकी कोई चीज सॉलिड गैस नहीं है तो पहले आप उसको सॉलिड वेपोराइजेशन में सॉलिड करोगे, सॉलिड करने के बाद आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से आयोनाइजेशन चैम्बर में इनलेट कर दोगे। अगर आपकी कोई चीज गैस नहीं है तो पहले आप वेपोराइजेशन करोगे, फिर आप गैस को एंटर करोगे। तो ये था हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर। अब इसके बाद आपका जो आयोनाइजेशन चैम्बर से पहले है ना वेपोराइजेशन लगा होता है, आयोनाइजेशन चैम्बर से पहले आपका वेपोराइजेशन लगा हुआ होता है। और पहले उसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर उसको कहते हैं जहां पे आपके आयंस बनते हैं, जहां पे आपके आयंस बनते हैं, आयंस में तब्दील कर रहे होते हैं, उसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन चैम्बर जहां पे आपके आयंस में तब्दील कर रहे होते हैं, इनको हम वेपर आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। इन आयोनाइजेशन चैम्बर इन आयोनाइजेशन चैम्बर of a substance is in converted of ions। आपके जो आयंस हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं किसमें, आयोनाइजेशन चैम्बर में। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में आपके आयंस तो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जो आपका और आयोनाइजेशन चैम्बर के जरिए हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो किसके जरिए आता है, वो होता है हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेंगे और गिरने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिरेंगे और गिरने के बाद वो बाहर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बीम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज बम्बार्डेड। बम्बार्डेड का मतलब होता है गिरना, बम्बार्डेड, bombarded of a substance of a electron, bombarded on a electron, electron is substance, substance it eject, eject का मतलब होता है निकाल देना, तो वो निकल जाते हैं। it eject of a, it eject of a sample, of a of sample, it electrons, electrons निकल जाते हैं from the substance of its ions, from the substance of its ions, यूजली, और इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यूजली पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन पर, ये ब्रैकेट में लिख दिया। जब आपके इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज पर गिरते हैं और गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, उन पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इनको मैथ एनालाइजर भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखना है मैक्स स्पेक्ट्रोमीट्री पे प्रेशर कितना आ रहा है और चार्ज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है। आपका जो मैक्स स्पेक्ट्रोमीट्री होता है, ये याद रखना है, ये ओपन नहीं होता, ये क्लोज होता है। आपका जो मैक्स स्पेक्ट्रोमीट्री है ये क्लोज होता है। अब यहाँ पे जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। ये इस जो हमारे पास एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये इसके साथ चिपकेंगे नहीं, इसको क्रॉस करके चले जाएंगे। और आगे लगा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इसके साथ जब लगेंगे तो रुक जाएंगे। इससे वो ही चीजें गुजरेंगी जो इस डॉट से, इस सुराख से सामने होंगी। जब इधर से चीजें गुजरेंगी, जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे सामने से, तो आगे जाके फैल जाएंगे हमारे पास। जब आगे जाके फैलेंगे तो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे। जहां पे भी आके रुकेंगे वहां पे होता है हमारा डिटेक्टर, जहां पे हम मैक्स स्पेक्ट्रोमीट्री की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब यहां से तो हमारे पास आयंस मुख्तलिफ पाथवे में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर में मूव कर रहे हैं, कुछ इधर आ गए, और जब ये इधर आएंगे तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कुछ हमारे पास इधर आ गए। ऐसे ही हमारे पास इधर मूव कर रहे होते हैं, इन पर चार्ज कौन आ जाएगा, कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से ये मूव कर लिया उन्होंने और इधर से ये मूव कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास मैक्स स्पेक्ट्रोमीटर की वैल्यू है वो है m/e, मैथ टू चार्ज, मैथ टू चार्ज। और याद रखें जो बटा है हम इसको रेशो भी कह सकते हैं, बटा जो इसको रेशो भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नियोन गैस है, नियोन गैस है, इसके डिफरेंट एसोटोप हैं, डिफरेंट एसोटोप है। ये नियोन गैस है, इसके 3 डिफरेंट एसोटोप है, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। डिफरेंट रेडियस में मूव करेंगे। अगर इसके डिफरेंट नियोन के 3 एसोटोप हैं, एटॉमिक मास हैं, तो ये डिफरेंट जो रेडियस हैं ये भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड of separate
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेपरेट्स डिफरेंट आइसोटोप। आपके जो आइसोटोप है वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। आपके जो एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप हैं, अगर वो डिफरेंट आइसोटोप हैं तो जो आपका आयनिक रेडियस है, जो रेडियस में सल्फर पास कर रहे हैं वो भी डिफरेंस ही हैं हमारे पास, वो भी क्या है, डिफरेंस है। तो जो ये फार्मूला है ये किसके लिए यूज होता है, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। और याद रखिएगा आपका ये फार्मूला जो है ना, फार्मूला ये एंट्री टेस्ट के लिए भी यूज होता है, एंट्री टेस्ट में भी ये टॉपिक दिया जाता है। तो आपका जो फार्मूला है इससे मुख्तलिफ तरह के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं, आपको किसी भी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है वो जो ये फार्मूला है। तो इसके बाद आएगा हमारे पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मैथ और करंट कितना ये देखना है, प्रेशर और करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द आइंस आर एक्सेलरेटेड। जो आपका एक्सेलरेटेड है ये स्पीड को तेज करने के लिए लगा होता है, एक्सेलरेटेड एंड प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करवा रहा होता है आइंस, आइंस ये आइंस प्रोड्यूस करवा रहा होता है। और इसकी वैल्यू होती है, मैक्स स्पेक्ट्रोमीटर की वैल्यू होती है हमारे पास द मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री द मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री और द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में आपके मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री की जो मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री का जो प्रेशर होता है वो होता है हमारे पास 10 रेज की पावर 6 टू 10 रेज की पावर -7 टू बी 10 रेज की पावर 6 टू 10 रेज की पावर -7। ये आपके प्रेशर है मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री में, मैक्स स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रेशर है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे आपने देखा करंट कितना यूज हुआ है और यहाँ पे आपने देखना प्रेशर कितनी तेजी से यूज हो रहा है हमारे पास, ये चीज है। और आगे हमारे पास इसका जो करंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड में, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री इज करंट हमारे पास है 500 से लेके 2000 तक, 2000 वोल्ट इतना करंट होता है हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में। किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट होता है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का वो होता है 500 से लेके 2000 वोल्ट तक। ये होता है हमारे पास करंट, इसमें कितनी तेजी से आ रहे हैं। अब इसका फार्मूला है और इससे एक रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री फंक्शन क्या है। तो पहला सवाल हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री।
ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमने इसका देखना है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का जो फार्मूला इम्पोर्टेंट, वो फार्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर किसी ने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करनी है ना, तो इस फार्मूले से ये टॉपिक भी आप लिख देंगे ना, तो गलत नहीं करेगा। तो फार्मूला हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो फार्मूला मैथ टू चार्ज, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, एच के और आर के टू ए। ये है हमारे पास वो फार्मूला मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जो अक्सर यूज होता है टेस्ट में भी। तो इस फार्मूले से आपको एग्जामिनर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है। तो एम ओवर ए का मतलब होता है आपको कि ये मैथ टू चार्ज रेशियो है, मैथ टू चार्ज रेशियो। और जो एच होता है ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आ रहा है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। रेडियस को तो पता होता है आपको, रेडियस ऑफ आइंस, ये मूव कर रहे होते हैं विद इट्स मूव। और उसके बाद आता है हमारे पास ई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी पता है आपको। मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के कंपोनेंट्स। हमने कुछ कंपोनेंट्स किए हैं, कुछ नहीं किए, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हमने। लेकिन ये जो मेन टॉपिक थे, जो मेन कंपोनेंट्स वो यही थे। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में ये जो फार्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है। ये एंट्री टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। और रेडियस, रेडियस का आपको पता होना चाहिए, रेडियस क्या होता है। ये देखो हमारे पास ये आइंदा इस तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये आइंदा इस तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और ये इधर मूव कर रहे हैं। तो रेडियस होता है हमारे पास यहां से लेकर, जहां से भी ये आइंद मूव कर रहे हैं, यहां तक का फासला। और इससे यहां से लेकर यहां तक का फासला, आगे ये भी मुख्तलिफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रेडियस है। रेडियस होता है आपका यहां से दरमियान से लेकर डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक। अब ये भी यहां से होगा, ये हमारे पास रेडियस है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। हम इसको R1 का नाम दे देंगे, और इसको दे देंगे R2 का नाम, और इसको दे देंगे हम R3 का नाम। ये तो हमारे पास रेडियस किसका, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का, जो फार्मूले में था। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है वो हमने पढ़ा। बाद में उसके हमने डिफरेंस देखा, फिर हमने कंपोनेंट देखे, डायग्राम देखी कि आयंस किस तरह मूव कर रहे होते हैं, और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, आयनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, वेपोराइजेशन चैम्बर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ये हमने आज सारी चीजें डिस्कस की।